करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ अहमर मुश्तिक खान जी जुड़े हैं जो कि पत्रकार हैं बलूचिस्तानी, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं पाकिस्तान से बैरिस्टर अली ताहिर जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत में अली ताहिर जी आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं पहलगाम में, जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, इन आतंकी हमलों को लेकर लगातार पाकिस्तान इनकार करता रहता है, लगातार ये कहता रहता है कि हम ऐसे हमलों की निंदा करते हैं, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान के द्वारा कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो नहीं की जाती है आतंकियों को लेकर, या जो आतंकी लॉन्च पैड पाकिस्तान में है, टेरर पैड जो मौजूद है, टेरर कैंप मौजूद है, उनको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती। जी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, असल में बात यह है कि हमने एक दूसरे की बात जो है वो समझनी है। जी बहुत रेटोरिक बहुत ज़्यादा है, जी बट हमें ये भी समझना है एज मेच्योर ह्यूमन बीइंग्स। हो सकता है कि वो ज़्यादा बात बिके नहीं लाइक हॉट केक्स, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी बात समझने की है कि लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ्स और लाइवलीहुड जो है वो आगे रिस्क पे है, और इस रीजन के अंदर वॉर जो है वो ब्रिमर कर रहा है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जंग ना आए, वरना दोनों तरफ का जाहिर है उसके अंदर नुकसान होगा। बिल्कुल। नेवरदलेस, अब जो आप पहलगाम का अटैक हुआ, सबसे पहले तो मैं उनको उसको बिल्कुल स्ट्रेट वर्ड्स में आई विल कंडेम इट। देयर इज नो वे कि आप किसी को इस तरह से बेमाना तरीके से कत्ल कर सके। ये होना नहीं चाहिए था, मगर इसके अंदर कुछ लार्जर क्वेश्चन जरूर हैं। पहला सवाल तो ये है, जो मैं जाहिर जी है चाहूंगा कि आपके जो लर्नेड पैनलिस्ट और भी हैं वो भी उसका जवाब दें। पहला सवाल तो ये बनता है कि इंडिया की एक अपनी इंटेलिजेंस फेलियर थी। अपनी आर्म फोर्सेस और लॉ इन्फोर्समेंट जो है उनसे सवाल पूछा जाए कि ये वाकया किस तरह हो गया एक ऐसे जोन में जो कि कहा जाता है कि हाईएस्ट मिलिटरीजाइज्ड जोन इन द वर्ल्ड है, इवन फलस्तीन से भी ज्यादा मिलिट्री यहाँ पर है, और 7 लाख के करीब फौज वहां पर मौजूद है। तो ये कैसे हुआ? तो एक तो वो सिक्योरिटी ब्रीच का भी जवाब लेना चाहिए। नंबर 2 बात ये है कि मैं आपकी बात से कन्विंस हो सकता हूँ और पाकिस्तान की स्टेट को भी कन्विंस होना चाहिए, मगर उसके लिए हमारे पास एविडेंस जरूर सामने रखना चाहिए कि क्या एविडेंस है जिसके बेसिस पे हम कह रहे हैं। क्या ये एजम्पशन है? क्या ये एक जनरल एक दिल के अंदर जो है वो एक कोई गलत फहमी है? क्या आखिर एविडेंस है क्या कि ये कोई पाकिस्तान के अंदर से आए या पाकिस्तान को कोई कनेक्शन था? अगर वो एविडेंस सामने आता है तो फिर उस पर बात की जाए, बट विदाउट देयर बीइंग एनी एविडेंस अगर आप वॉर रेटोरिक को पुश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इररिस्पॉन्सिबल है, और ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। इस बीच सहगल साहब मैं आपका रुख करूंगा। आप बतौर डिफेंस एक्सपर्ट आपसे मैं समझना चाहूंगा इस हमले को, जिस तरीके से यहाँ पर अली ताहिर जी ने जिक्र किया, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि एक तरीके का ये सिक्योरिटी ब्रीच है, सिस्टम फेलियर था, इस वजह से हमला हुआ। लेकिन सहगल साहब, जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, अगर बात वॉर सिचुएशन को लेकर करूं मैं, जिस तरीके से लगातार अब ये कहा जा रहा है कि वॉर सिचुएशन बनी हुई है, किसी भी वक्त हमला हो सकता है, जैसी तस्वीरें भी निकलकर लगातार सामने आ रही हैं, जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, पाकिस्तान ने भी आनन फानन में चीन से मिसाइलें खरीदी हैं। देखो, पहले तो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो किया है बहुत बिल्कुल गलत किया है। जी हमको पाकिस्तान को एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर एविडेंस देंगे भी तो पाकिस्तान कहेगा ये तो फर्जी है। अगर आपको याद होगा, जो मुंबई अटैक के बाद में हमने 35 डोजेज दिए, उन्होंने सारे डोजेज को नकारा और कहा जी कि इनमें तो कोई दम ही नहीं है। यहाँ तक कि जब वहाँ हमला हुआ तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का इसको कुछ लेना देना नहीं। जी कसब को भी उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जी फिर जब पठानकोट में हमला हुआ तभी भी पाकिस्तान ने कहा ये तो अपना आपका अंदरूनी मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जब उरी में हमारे 19 सैनिक मारे गए, उसमें भी पाकिस्तान ने कहा कि ये तो आपके इंटरनल मामला है, आपके अपने होम ग्रोन टेररिस्ट ने ये कार्रवाई की है, हमारा कोई लेना देना नहीं। जब आपका पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, तभी भी पाकिस्तान ने कहा हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं। कारगिल का युद्ध जब हुआ, पाकिस्तान ने अपने डेड बॉडीज भी सोल्जर्स की देने के लिए मना कर दिया, कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो आपके अपने होम ग्राउंड टेररिस्ट है जैसी कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि उन्हीं के अपने उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है कि ये हमने कार्रवाई की थी, और ये अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी एयरफोर्स और नेवी को किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया था। सिर्फ 2 या 3 लोगों को मालूम था कि मुशर्रफ जी क्या करने जा रहे हैं, और उनके मुशर्रफ ने साफ तौर पे कहा है अपनी किताब में और टीवी के ऊपर भी कि 1989 के बाद हम इंसर्जेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। जिसको आप कहते हैं टेररिस्ट हैं, वो हमारे हीरोज हैं, वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान में उनकी पूजा की जाती है। जी तो वास्तव में पाकिस्तान तो हमेशा ही डिनायल मोड में है।
ये जो पहलगाम में हमला हुआ है, इसके भी विदिन अ मैटर ऑफ आवर्स फुटप्रिंट्स मिले हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जो साफ तौर पे कहते हैं कि कराची के अंदर एक कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया गया था। और ये इस हमले की साजिश जो है तकरीबन 2 या 3 महीने से चल रही थी, और इसकी आखिरी कड़ी थी मुनीर खान की स्टेटमेंट, जो उनका भड़काऊ भाषण 6-7 दिन पहले हुआ था, जिसमें उन्होंने बड़े बदतर तरीके से भाषण दिया था, जो कोई भी आर्मी चीफ दुनिया का इस माफी का भाषण नहीं देते, लेकिन उन्होंने दिया। तो ये पाकिस्तान को साफ तौर पे नजर आना चाहिए, कोई शक नहीं हिंदुस्तान को, दुनिया को कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का ISI और उनके आतंकवादी मिलजुल कर इस प्लान को बनाया था और उसको एग्जीक्यूट किया। बिल्कुल उनका मकसद था कि हिंदुस्तान की आत्मा, हमारे प्रधानमंत्री का, हमारी आत्मा को हिट करना। हजारों साल से हिंदुस्तान इज वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत है उसकी डाइवर्सिटी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सहगल साहब, एक बड़े हमले की तैयारी जो है वो की गई थी और लगातार ऐसी तैयारियां जो है वो देखी जाती हैं समय समय पर, जैसी खबरें और तस्वीरें भी निकलकर सामने आती रहती हैं। अहमद जी, मैं आपका रुख करूंगा, अगर बात बलूचिस्तान को लेकर की जाए, सबसे पहले जो बलूच लोग हैं वो किस तरीके से इस स्थिति को देख रहे हैं, जो तनाव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है भारत पाकिस्तान के बीच, और दूसरी ओर जो लगातार आतंकी हमलों को लेकर बात की जाए तो जो बलूचिस्तान है वो भी जो पाकिस्तानी आतंकी हैं उनसे समय समय पर परेशान रहा है। देखिए, मैं आपसे सबसे पहले अर्ज करूं, मैं सबसे पहले कहूंगा जय हिंद। मैं जय हिंद इस वजह से कहूंगा क्योंकि हमारी बच्ची, फूल जैसी बच्ची हिमांशी ने ये जय हिंद कहा था जब वो अपने नौजवान 1 हफ्ते से भी कम, जिनसे कि उनकी शादी हुई थी, उसके कफन के ऊपर वो खड़े थे। मैं उनके वालिद के साथ खड़ा हूँ, राजेश कुमार भाई के साथ, जब उन्होंने उनके बशम जो है। अहमद साहब, मैं रुक करूंगा आपका, आऊंगा सर, समय आऊंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बॉर्डर के पास बंकरों की सफाई शुरू की गई है। बॉर्डर के पास सुरक्षा के लिए बनाए गए बंकरों की सफाई शुरू की गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बॉर्डर के पास जो बंकर बने हुए हैं उन्हें एक बार फिर से मेंटेन किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है इन बंकरों को। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो बने हुए हैं। अहमद साहब का रिएक्शन लूंगा मैं पहले, फिर इसके बाद मैं जाऊंगा अली ताहिर जी के पास। अहमद जी, आप अपनी बात प्लीज कंप्लीट करिए। जी देखें, जो उनका था, जिस तरीके से दिल दहलाने वाला मंजर था, हमने वीडियो देखा राजेश कुमार भाई का, हमारे भाई जैसे हैं वो। इसी किस्म से हजारों लोग बलूचिस्तान में रो रहे हैं। बलूचिस्तान के 90% लोगों के आंखों में आंसू हैं। हमारे लड़कियों को इस जल्लाद ने, ये जो नफरत का सबसे बड़ा उपदेशक है, जो जनरल आसिम मुनीर है, जिसने 16 अप्रैल को ये कहा कि अपने बच्चों को बताएं कि हिंदुओं और मुसलमानों में कोई कदर और कोई चीज मुश्तरक नहीं है और ये कहानी इनको ना भूलने दें। ये बात आई थी मुल्ला जनरल आसिम मुनीर साहब के तरफ से। इन्होंने वो बात कही थी कि हम बलोच जो हैं, इनको तो 10 नस्ल भी हमारे साथ नहीं लड़ सकते हैं। और यही नस्ल की बात एक न्याजी ने बांग्लादेश में भी कहा था, और कहा था कि हम इन बंगालियों की नस्ल दुरुस्त करेंगे। और आपने देखा कि हिंदुस्तान के अवाम के सपोर्ट के साथ, उनके मॉरल सपोर्ट के साथ, उनके सेना के सपोर्ट के साथ इनका पतलूने जो है ढाका के पलटन मैदान में उतारी गई थी। ठीक है, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, अपने हिंदुस्तान के भाइयों से, बहनों से, हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ, देखिए हमारे अवाम, बलोच अवाम और भारत के अवाम हमारा दुश्मन मुश्तरक है। हमारे पास हुकूमत नहीं है, हमारे पास स्टेट नहीं है, आपके पास है। आप बलूचिस्तान को अपने से जुदा ना समझे। दिल्ली से क्वेटा का सफर जो है 1 घंटे में एयरबस में हो सकता है। आप देखें, इन्होंने इस्लामाबाद से ढाका के ऊपर हुक्मरानी की, वो 2000 किलोमीटर दूर था। इनको कोई हक नहीं था कि इन्होंने जो कुछ वहां किया। दिल्ली वाले तो हमारे भाई हैं। ठीक है, आप ये कहें, जब ये अहमद साहब, आपका और बलोचों का अपना भी एक दर्द है।
अली ताहिर जी का मैं रुख करूंगा इस बीच। अली ताहिर जी, जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर आपसे बात हो रही थी, आपने भी जिक्र किया, अब आतंकवाद को लेकर अगर बात की जाए, अली ताहिर जी, अभी ताज़ा बयान आपके रक्षा मंत्री का निकलकर सामने आया। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि पिछले 3 दशक से पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि चाह के भी और ना चाह के भी हमें अपनी धरती का इस्तेमाल जो है वो आतंकवाद के लिए करना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, इसमें 2 अहम बातें हैं जो शायद आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो नंबर 1 बात ये है दैट ही इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव and he had actually lost the election, but nevertheless because he sits ostensibly at that chair, तो उसके जो अल्फाज हैं मेरे ख्याल में तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए गए हैं। what he wanted to refer to was perhaps the Soviet war, जो अफगानिस्तान के अंदर जारी रहा, और उसमें बिल्कुल एक अनडिस्प्यूटेड हिस्ट्री जो है वो मौजूद है कि किस तरह उसको एक प्रॉक्सी वॉर के तहत लड़ा गया। वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, पर मेरे ख्याल में जो जिस तरह से आप उसको मेंशन कर रहे हैं शायद परहैप्स वो जरा थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। सर मैं सर ठीक है, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। ताहिर जी माफ कीजिएगा, मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूं, और एक चीज में मैं और ऐड करना चाहूंगा। मैं आपको सवाल पूछ लें, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। ठीक है 2020 का मैं एक बयान इसमें ऐड करना चाहूंगा। आपके ही प्रधानमंत्री इमरान खान जब वो अमेरिका गए थे, यूएन में गए थे, वहां पर उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों को ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कुछ लोग ओसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं, और दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान में आतंकवाद है, और इसी आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहा है। डेवलपमेंट जो है जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस रफ्तार से होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। जी, दोनों बातों का मैं जवाब दे लेता हूँ। एक तो नंबर 1 जाहिर है कोई एक इंडिविजुअल अगर कोई व्यू है तो उसका जवाब दे मैं तो नहीं हो सकता। वो तो इंडिया में भी मुझे पता है इस तरह के लोग हैं जिन्होंने गांधी साहब को शहीद किया था। वो बीजेपी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको कहते हैं अपना हीरो मानते हैं, तो मैं जाहिर है उनसे भी एग्री नहीं कर सकता, इनसे भी एग्री नहीं कर सकता, और मेरे ख्याल में उसामा बिन लादेन को शहीद नहीं कहा जा सकता। दैट इज माय ओपिनियन। अगर किसी इंडिविजुअल का ये ओपिनियन है तो मेरे ख्याल में ये एक डिस्कस्टिंग थॉट है, मैं लेकिन उसका जवाब दे मैं हो नहीं सकता, और मैं जाहिर है कि ना उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ और ना आप उसको पेंट कर सकते हैं एज पाकिस्तान के रियासत की ये सोच है या पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन की अब वेलबिंग जो मेजॉरिटी है उनकी ये सोच है। इन सो फार एज आपका दूसरा सवाल है, जाहिर है टेररिज्म इस रीजन के अंदर जो है वो एक इशू रहा है, और इसीलिए मैं बड़े सिंस अ डेकेड आई हैव बीन सेइंग कि कभी भी मुल्क डेवलप नहीं किया करते, हमेशा रीजन्स डेवलप किया करते हैं। हमारे रीजन में ये जो पेटी पॉलिटिक्स हमारी बीच की हैं वो इस रीजन को डेवलप होने से रोक रही हैं, और मेरे ख्याल में इस रीजन को डेवलप करने का ये एक तरीका है कि हमारे पास एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ पीपल, फ्रीडम ऑफ सर्विसेज हो। और मैं होपफुल ज़रूर हूँ, मैं किसी रिडक्टिव किस्म के एनालिसिस पे नहीं जाऊँगा, इसलिए मैं जो कुछ बाकी मेहमानों ने आपके बात की मैं उसके ऊपर भी कोई रिएक्शनरी मैं बयान नहीं दे रहा, ना कोई रिएक्शनरी मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमने इस बात को सोचना है कि फ्यूचर का जो आउटलुक है इस रीजन के लिए हम उसको देखें। पॉपुलिज्म एट द एंड ऑफ द डे इज नॉट एवरीथिंग। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर आपने। सहगल साहब मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अब ये खबर एक निकलकर सामने आई कि बंकर्स जो बॉर्डर पर बने हुए हैं उन बंकरों की सफाई भी अब हो रही है, यानी कि सहगल साहब ये माना जाए कि भारत आर पार के मूड में है। देखो ये तो मैं नहीं जानता कि आर पार की मूड में है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो शिमला एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। शिमला एग्रीमेंट के तहत ही 700 किलोमीटर का जो बॉर्डर डिलिनेट हुआ था जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, अभी वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं। यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अभी हिंदुस्तान अपना हक के अनुसार लाइन ऑफ कंट्रोल को चेंज कर सकता है, पाकिस्तान भी चेंज कर सकता है, और हिंदुस्तान में ज्यादा ताकत है, हिंदुस्तान अवश्य लाइन ऑफ कंट्रोल को चेंज करेगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई शक नहीं। और अगर आप देखो पाकिस्तान घबराया हुआ है, पिछले 48 घंटे से पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड पहले स्मॉल आर्म्स फायरिंग किया, फिर अनप्रोवोक्ड आर्टिलरी फायर किया। हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, ना सिविलियंस का, ना आर्मी का, ना जान का, ना माल